बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ कम्यूट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। लोअर फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, अपर थर्ड क्वार्टाइल Q3, सिक्स्थ डिसाइल D6 एंड 74th परसेंटाइल P74। हमने Q1, Q3, D6 और P75 फाइंड करना है और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो पहले हमने जो क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है हम उनके फार्मूलाज लिखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम टेबल कंप्लीट करेंगे और फिर हम वन बाय वन ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड करेंगे। तो नंबर वन हमने Q1 फाइंड करना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो Q1 का फार्मूला है L प्लस H/F इंटू समेशन F/4 माइनस C एंड Q3 अपर क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 3 समेशन F/4 माइनस C। D6 सिक्स्थ डिसाइल D6 इज इक्वल टू L प्लस H/F 6 समेशन F/10 माइनस C एंड P74 इज इक्वल टू L प्लस H/F 74 इंटू समेशन F/100। क्वार्टाइल्स एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल्स में समेशन F को 4 पे डिवाइड किया जा रहा है। डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए समेशन F को 10 पे डिवाइड किया जा रहा है। परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 100 पे डिवाइड किया जा रहा है। इन सब की जो कैलकुलेशन है, जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके लिए हमें दो कॉलम्स कैलकुलेट करना होता है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्रीज। तो पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम कैलकुलेट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम हमने CF के कॉलम को यूज़ करके कैलकुलेट करना होता है। उससे पहले मैं F के कॉलम्स की वैल्यूज़ का ऐड टोटल फाइंड करता हूँ, समेशन F। तो F के कॉलम में जो वैल्यूज़ उनको ऐड करते हैं 17 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 49 प्लस 45 प्लस 33 प्लस 26 प्लस 15। समेशन F इज 250। समेशन F टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 250। अब हम CF फाइंड करते हैं। उसकी जो टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम 17, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 17 प्लस 30, ये आ गया 47। नेक्स्ट 47 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 35 ऐड करेंगे, 47 प्लस 35 82, 82 प्लस 49। CF की नेक्स्ट वैल्यू इज 131, 131 प्लस 45। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CF इज 176, 176 प्लस 33, 176 प्लस 33 209, 209 प्लस 26 235, 235 प्लस 15, ये आ गया 250। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल ये दोनों इक्वल होती हैं, तो आप देख सकते हैं समेशन F इज़ 250 एंड लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज़ आल्सो 250। अब क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले हमने क्वेश्चन में जो क्लासेज हैं वो चेक करना होती हैं। अगर तो वो क्लास बाउंड्री है तो फिर हमने कैलकुलेट नहीं करनी, अगर तो नहीं है तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आप किसी भी क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को चेक कर सकते हैं। अगर तो सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज हैं, अदरवाइज नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये 10 है, सेकंड क्लास की अपर लिमिट 10 है, तो थर्ड क्लास की लोअर लिमिट भी 10 है। इसी तरह ये 15 है, ये भी 15 है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो ये क्लास बाउंड्रीज जो है ऑलरेडी गिवन है। अब हम वन बाय वन Q1, Q3, D6 और P74 फाइंड करेंगे। तो पहले Q1 फाइंड करने के लिए पहले हमें Q1 क्लास फाइंड करना पड़ेगी।
Q1 क्लास के लिए हम Q1 के फार्मूले में जो ये वाली टर्म है सुमेशन f ओवर 4 इसको यूज़ करते हैं। सुमेशन f ओवर 4, सुमेशन f इज़ 250 डिवाइडेड बाय 4, 250 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 62.5 वैल्यू। जिस क्लास में 62.5 फॉल कर रहा है वो Q1 की क्लास है, इट मीन्स कि Q1 भी उसी क्लास में फॉल करेगा। तो 62.5 को हम CF के कॉलम में देखेंगे। CF के कॉलम में ये 17 तक वैल्यूज़, ये 47 तक हमारी वैल्यू है 62.5, तो वो इसमें 82 में 62.5 82 में फॉल कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाली जो क्लास है ये है Q1 क्लास, यानी Q1 का आंसर इस क्लास में फॉल करेगा। Q1 का आंसर 10 से लेस और 15 से ग्रेटर नहीं होगा। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 10 वो L की वैल्यू है, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 35 वो F की वैल्यू है, और इस क्लास से ऊपर वाली जो CF 47 है वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है। और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है एज। तो Q1 के फार्मूले की वैल्यूज़ आई हमारे पास, L इज़ इक्वल टू 10, F इज़ इक्वल टू 35, C इज़ इक्वल टू 47 एंड H इज़ इक्वल टू 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। L इज़ 10 प्लस H 5 ओवर F इज़ 35। ये समेशन f ओवर 4 हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ये 62.5, तो समेशन f ओवर 4 की जगह आ जाएगा 62.5 माइनस C इज़ 47। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 5 ओवर 35, 62.5 में से माइनस करेंगे 47 को, तो ये आ गया 15.5। अब हमने 5 और 15.5 को मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लस 15.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 77.5 डिवाइडेड बाय 35। अब हम 77.5 को 35 पे डिवाइड करेंगे। 10 प्लस 77.5 डिवाइडेड बाय 35, ये आ गया 2.21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 का आंसर आ गया 12.21। ये जो फार्मूले में प्लस का साइन है ये आपने सबसे लास्ट स्टेप में यूज़ करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम ये जो न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर हम लास्ट पे प्लस करेंगे। अब हम इसी तरह Q3 फाइंड करेंगे। Q3 के लिए भी पहले हम Q3 क्लास फाइंड करेंगे। जैसे हमने Q1 क्लास फाइंड की है, Q3 क्लास में ये जो Q3 के फार्मूले में ये 3 सुमेशन f ओवर 4 है, ये टर्म यूज़ होगी। 3 सुमेशन f ओवर 4, सुमेशन f इज़ 250 ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 187.5 वैल्यू, 187.5 वैल्यू। अब 187.5 देखते हैं CF के कॉलम में 187.5 किस वैल्यू में फॉल कर रहा है, ये 209 में फॉल कर रहा है 187.5। इट मीन्स कि ये जो क्लास है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये Q3 क्लास है। Q3 का आंसर इस क्लास में फॉल करेगा। जैसे Q1 का आंसर आप देख सकते हैं 12.21 आया, तो 12.21 इसी क्लास में आ रहा है क्योंकि ये क्लास 10 to 15 तक ये वैल्यूज़ हैं। तो अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 25 वो Q3 के फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 33 वो Q3 के फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है, और इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 176 वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है, और Q3 क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज़ का जो डिफरेंस है वो एज की वैल्यू है। तो Q3 के फार्मूले में जो L है, L इज़ इक्वल टू 25, F इज़ इक्वल टू 33, C इज़ इक्वल टू 176
and h is equal to 30 minus 25 which is equal to 5। अब हम Q3 के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q3 के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो L इज़ 25 प्लस H इज़ 5 ओवर F इज़ 33 ब्रैकेट ये 3 समेशन F ओवर 4 को हमने ये इधर सिंप्लीफाई किया तो ये आया 187.5। तो ब्रैकेट में इसकी जगह आ जाएगा 187.5 माइनस C इज़ 176 25 प्लस 5 ओवर 33 187.5 माइनस 176 ये आ गया 11.5। अब 11.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। Q3 इज इक्वल टू 25 प्लस 11.5 मल्टीप्लाई बाय 5 57.5 57.5 डिवाइडेड बाय 33 25 प्लस अब 57.5 को डिवाइड करेंगे 33 पे तो ये आ गया 1.74 अब इन दोनों को ऐड करेंगे 25 प्लस 1.74 ये आ गया 26.74। Q3 इज इक्वल टू 26.74। अब हमने D6 फाइंड करना है, वो भी इसी तरह पहले हम D6 की क्लास फाइंड करेंगे। D6 की क्लास के लिए D6 के फार्मूले में ये जो टर्म है 6 समेशन F ओवर 10 ये टर्म यूज़ होगी। 6 समेशन F ओवर 10 6 इंटू समेशन F 250 ओवर 10 6 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ गया 150th वैल्यू। अब देखते हैं 150th वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। CF का कॉलम हम यूज़ करेंगे उसके लिए। 150th वैल्यू ये 176 में फॉल कर रही है तो ये जो 176 वाली क्लास है ये है जी D6 क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो है 20, वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 45, वो जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू है। इससे ऊपर वाली जो CF है 131, वो C की वैल्यू है। और H D6 की क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, तो D6 के फार्मूले की वैल्यूज़ में L इज़ 20, F इज़ 45, C is 131 and H is 25 minus 20 which is equal to 5। अब हम D6 के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। D6 is equal to L is 20 plus H is 5 over F is 45 और ये जो 6 समेशन F ओवर 10 है, 6 समेशन F ओवर 10 हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 150 माइनस 131 20 प्लस 5 ओवर 45 150 में से 131 को माइनस करेंगे आ जाएगा 19 20 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 19 ये आ गया 95 डिवाइडेड बाय 45 20 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 45 विच इज़ इक्वल टू 2.11। इन दोनों को ऐड करेंगे 22.11 D6 का आंसर आ गया। अब हमने P74 फाइंड करना है तो बिल्कुल सेम उसी तरह पहले हम P74 की क्लास फाइंड करेंगे। P74 क्लास के लिए हम P74 के फार्मूले में जो ये वाली टर्म है इसको यूज़ करेंगे। 74 इंटू समेशन F ओवर 100 74 इंटू 250 ओवर 100 74 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ गया जी 185th वैल्यू 185
फिफ्थ वैल्यू 185th वैल्यू देखते हैं किस क्लास में फॉल कर रही है। 185th वैल्यू 185th वैल्यू जो है ये 209 में फॉल कर रही है। इट मीन्स कि जो 209 वाली क्लास है, ये जो Q3 वाली क्लास है वही P74 की क्लास आ गई। क्लास सेम आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आंसर भी सेम आएगा। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 25, वो जो फार्मूले में L है उसकी वैल्यू है, तो L की जगह आ गया 25 प्लस इस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H आएगा 30 माइनस 25, H इज़ 5 ओवर F इज़ 33 ब्रैकेट 74 इंटू समेशन F ओवर 100 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 185, तो इसकी जगह 185 आ जाएगा माइनस C। P74 की क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF है 176, ये C की वैल्यू आ गई। 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 33। पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 185 में से माइनस करेंगे 185 माइनस 176, ये आ गया 9। अब हम इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 डिवाइडेड बाय 33। अब 45 को 33 पे डिवाइड करेंगे। 25 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 33 1.36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 26.36। P74 का आंसर आया 26.36। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।